देखिए, मुझे लगता है कि आपको उन्हें बुला लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर। मम्मी जी उठिए, खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, नहीं खा पाऊंगी। वेदिका ने फोन उठाया? नहीं माँ, वो अभी उनके यहाँ देर रात हो रही होगी ना, उन्हें पता नहीं चलेगा। मैंने उनके लिए मैसेज छोड़ दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोबारा भी कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, बस तू मेरे पास बैठी रह। और सुन, लॉयर अंकल को आज ही बुला ले। मैं नहीं चाहती कि कोई देर हो जाए। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? आप पहले ठीक हो जाइए और फिर ये सब काम कीजिए। चलिए आराम कीजिए। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलिए सो जाइए। I'm unable to take your call now, so please leave your message after the beep. हाय वेदिका, मैं प्रार्थना बोल रही हूँ। मम्मी जी की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। 4 दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी उनको होश आता है तो आप ही के बारे में पूछती रहती हैं वो। और उन्होंने लॉयर अंकल को भी घर बुला लिया है। हो सके तो एक बार उनसे मिलने आ जाइए। उन्हें अच्छा लगेगा और उनके होते सारी फॉर्मेलिटीज भी हो जाएंगी। हाँ, तो वो भी सही रहेगा। हेलो। Hi प्रार्थना, वेदिका here. I got your message. मैं कल ही आ रही हूँ। माँ को कहना कल ही आ रही हूँ मैं। ठीक है वेदिका, खुश हो जाएंगी वो। मैं उन्हें बताती हूँ, आप आइए। मम्मी जी वेदिका आ रही है कल। उनका फोन आया था। सच? बेटा, अब थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाएं? जी मैं अभी लाती हूँ। यस। हेलो प्रार्थना जी, मैं नील। मेरे पिताजी और आपके ससुर जी बहुत करीबी थे। मैं बचपन में आंटी के पास आया करता था। आज पापा ने बताया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आकर मिल लूं। मैं आई कम इन? जी बिल्कुल, आइए ना। अरे ये घर में तैयारियां किसकी चल रही हैं? जी वो आज बहुत सालों बाद इस घर की बेटी वेदिका अमेरिका से आ रही है ना, मम्मी जी से मिलने, इसलिए थोड़ा बहुत। अच्छा, पापा बता रहे थे कि आंटी काफी सालों से बेड रिडन है, तो वेदिका पहले उनसे मिलने कभी नहीं आई? जी वो थोड़ा बिजी रहती है ना, इसलिए मैं ही मम्मी जी के साथ रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी, हाउ आर यू स्वीटहार्ट? कितना समय हो गया हमें एक दूसरे से मिले हुए। हाँ वेदिका, अरे आप ये इतना सारा सामान। वो ना गिफ्ट्स है कुछ माँ के लिए। वेदिका, पर ऐसे समय में गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? हाँ वो हम खाली हाथ कहीं नहीं जाते, कॉन्शियसली अलाउ नहीं करती ना। खैर तुम नहीं समझोगी, तुम तो अपनी शादी में भी कुछ नहीं लाई थी, है ना? हाय वेदिका जी, आपको शायद याद नहीं होगा, मैं नील हूँ। बचपन में 1-2 बार आपसे मिला था। आंटी से मिलने आया। ओह हाय नील। प्रार्थना, माँ कहाँ है? चलिए मैं आप दोनों को ले चलती हूँ। मम्मी जी देखिए तो, आपसे मिलने कौन आया है। वेदिका। माँ कैसी है तू? देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेके आई हूँ। ये स्वेटर, ये शॉल, ये व्हील चेयर और ये वहाँ की फेमस चॉकलेट्स है। अच्छा, और ये कौन है? नमस्ते आंटी, मैं नील। नील? माँ बहुत महंगा है ये सब, आप तो जानती है भाई, हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और फिर माँ के लिए तो बिल्कुल नहीं। नील चलिए हम चलते हैं, माँ बेटी को वक्त दे देते हैं, क्यों? जी बिल्कुल। ओके बाय। इतने सालों में इन्हें कभी नहीं लगा कि अपनी माँ से मिल ले, और जब प्रॉपर्टी की बात है तो मैडम गिफ्ट लेके पहुँच गई हैं सीधे यहाँ। प्रार्थना जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकता हूँ? सॉरी नील, मुझे आपके सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आप फिक्र मत कीजिए, ईश्वर सब देखता है।
ईश्वर सब जानता है। सच्चाई और प्यार के सामने पैसों और पोजीशन की शक्ति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जाने दीजिए, आप अपना ध्यान कहीं और लगाइए। जब तक वो लोग आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? कहानी? हाँ, एक कहानी। कहानी सुना रहे हो? अरे वाह, फिर तो मैं भी सुनूंगी। लेकिन हाँ, आप तो मम्मी जी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी ना? हाँ, इम्पोर्टेंट बट बोरिंग। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम सुनाओ ना, कहानी सुनाओ। ठीक है, तो बात तब की है जब रावण को अपनी शक्ति का बहुत अहंकार था। वो भक्ति भाव में नहीं, शक्ति बल में विश्वास रखता था। एक दिन की बात है। भ्राता कुबेर का अलका अब पूरी तरह से मेरा हुआ। ये पुष्पक विमान तो अद्भुत है महाराज। इस विमान से तो पूरी धरती दिखाई पड़ रही है। वो देखिए महाराज, पर्वत की चोटी कितनी छोटी दिखाई देती है। अद्भुत। अरे ये क्या? ये विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? रुक जाओ। कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो? कहां चले जा रहे हो? मुझे नहीं जानता मूर्ख। मैं महाराज दशानन अभी अलका राज्य जीत कर आ रहा हूं। चल हट मेरे सामने से। मूर्ख, वो तो तुम हो दशानन, पर तुम ये भी जान लो कि तुम यहां से आगे नहीं जा सकते। यहां प्रभु शिव और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती शांति के पल बिता रहे हैं। इस मार्ग को पार करना वर्जित है। मेरे लिए कुछ भी वर्जित नहीं। मुझे रोकने का साहस मत कर और हट जा मेरे रास्ते से। मूर्ख, तू जानता नहीं अपनी शक्ति के अहंकार में तू क्या करने जा रहा है। अपने प्राण प्यारे हैं तो अभी भी समय है। संभल जा, ये दुस्साहस मत कर। मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। मेरे मार्ग में आएगा तो बहुत पछताएगा तू मूर्ख प्राणी। रुक जा, मैं अभी इस पूरे पर्वत को ही अपने मार्ग से हटा देता हूं। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है प्रभु? विचलित ना हो प्रिय, लगता है कोई दुस्साहसी है जिसे अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है। इसे रोकिए महादेव। देखिए, सभी पशु पक्षी और जीव जंतु भयभीत हैं। रोकिए इसे। करने दो प्रिय, इसे प्रयास कर लेने दो। क्षमा करें प्रभु, आपके शांति के पलों में बाधा आई है। ये दशानन बहुत अहंकारी है। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया पर। चिंता मत करो नंदी, मैं बस देखना चाहता हूँ इस नीच का साहस। देखना चाहता हूँ इसका अहंकार कहाँ तक जाता है। बस प्रभु, रोकिए उसे। ठीक है, रोकता हूँ उसे। रुक जा दशानन, अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है तुझे दशानन। हाँ है, बोल क्या कर लेगा तू? दुस्साहसी, रुक जा, तेरा अहंकार मैं अभी चूर चूर कर देता हूँ। महाराज ये क्या किया आपने? शिव के क्रोध की बलि चढ़ गए आप। बहुत पीड़ा हो रही है, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। सैनिकों! महाराज, शिव के आगे हम कुछ नहीं कर सकते महाराज। क्या अर्थ है इस बात का? महाराज, अब तो आपको स्वयं शिव ही इस पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं। उनके गुणगान गाइए, प्रसन्न करिए उन्हें, साधना कीजिए उनकी। जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकम दमट्ट
डमड्डमाडमानि नाडवर्मर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे ये कितने वर्षों से यहाँ पर्वत के नीचे दबा हुआ है? हे प्रभु, ये मेरे पापों का प्रायश्चित था। मुझे क्षमा करें प्रभु। मेरे अहंकार में मैं ये समझ नहीं पाया कि आप ही मेरे प्रभु महादेव हैं। मैं भक्ति नहीं, बस शक्ति बल का प्रयोग करना जानता था। मैं समझ नहीं पाया कि आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ हैं, देवों के देव महादेव हैं। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लें। आयुष्मान भव। तुमने अपनी साधना से मुझे प्रसन्न कर दिया दशानन। तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसी तरह रावण का अहंकार टूट गया और उसे एहसास हुआ कि शक्ति भी भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर वो तो महादेव थे, वो सर्वज्ञाता है, सब जानते हैं कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा, किसके मन में प्यार है और कौन स्वार्थी है। अरे वेदिका, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? मुझे माफ कर दो प्रार्थना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ वेदिका? मैं बहुत स्वार्थी थी प्रार्थना। मुझे अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में कभी माँ की जरूरत नहीं महसूस हुई। माँ मुझे जब याद करती तो मैं उन्हीं को मन में भला बुरा कह के रह जाती थी। तुम फोन करती तो भी जवाब नहीं देती। और आज भी मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अगर माँ को कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी। वेदिका, मैं ये सब जानती हूँ, आप मुझे क्यों? नहीं प्रार्थना, लेकिन मुझे एहसास है इस बात का। पता नहीं क्यों, जब नील हमें ये कहानी सुना रहा था, मेरे अंदर एक आवाज मुझे उसका इशारा समझने को कह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई इशारा है। बस बहुत हो गया स्वार्थ, बहुत उछल लिया पैसों की शक्ति पर। अब वापस लौटने का वक्त आ गया है। नील, थैंक यू। अरे आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हैं? पता नहीं नील, बस ऐसा लगा जैसे तुमसे आज मिलने का कारण ही यही था कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो तुम्हारी कहानी से। मेरी कहानी? नहीं, ये तो महादेव की कहानी है और मैं कुछ नहीं करता, करते तो वही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने के पीछे कोई कारण था आज, तो हो सकता है कि ये भी शिव का ही कोई खेल हो। बेटा। हाँ मम्मी जी, आई। वो प्रॉपर्टी तुमने लॉयर अंकल से बात की है ना? माँ, कैसी बातें कर रही हो? प्रॉपर्टी का क्या करना है? ये क्या टाइम है ये सब डिस्कस करने का? और फिर जो है आपका और भाभी का ही तो है। आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली और लड़के के साथ सेटल किया है कि मुझे सबकी जरूरत ही नहीं है। माँ, आप बस अभी मेरे साथ रहो ना। बेटा, मैंने बोला ना माँ, मेरे साथ रहो बस। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, जरा जल्दी में हूँ। क्या हुआ नील, तुम भी रुक जाओ ना। कहाँ जा रहे हो? जी वो मुझे थोड़ा दूर जाना है। अच्छा, तो मैं आपके लिए कुछ खाने को रख देती हूँ। नहीं, मेरे पास सब इंतजाम है। अच्छा तो मैं कैब बुक कर दूँ? वैसे लोकेशन क्या डालूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरा नंदू है ना, मेरी बाइक। घूमते घूमते हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। पर बेटा, तुम जा कहाँ रहे हो? आंटी, मैं वो बस भोलेनाथ के धाम अमरनाथ। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी आइए कभी। आप ठीक हो जाएंगी तो जरूर आइएगा। ऐसी हालत में? आप फिक्र मत कीजिए आंटी, वहाँ आपकी खातिरदारी मैं करूंगा। मैं चलता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी। हर हर महादेव। क्यों पैसा पैसा करता है, तू पैसे में क्यों मरता है?
एक बात बता दे तू मुझको, उस रब से क्यों नहीं डरता है? क्यों बिड़ू? पैसे को ज्यादा अहमियत नहीं देने का, परिवार को देने का। इससे पहले कि माँ बाप और परिवार जैसे अहम रिश्ते और उनका आशीर्वाद हमारे सर से हट जाए, उन पे ध्यान दो, उनकी इज्जत करो भिड़ू। देखना, तुम्हें तरक्की से कोई दूर नहीं कर सकेगा। अगर माँ बाप का आशीर्वाद तेरे सर पे रहा, बात खत्म बॉस। शिव मोह माया से ऊपर उठना सिखाता है, शिव परिवार से प्यार करना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।